नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 बहुत ही आसान और खूबसूरत हैंड एम्ब्रॉयडरी फ्लावर डिजाइन जिन्हें कोई भी शुरुआत करने वाला आसानी से बना सकता है। अगर आपको फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी पसंद है और आप अपने कुर्ती, दुपट्टे, ब्लाउज, पिलो कवर, टेबल रनर या किसी भी फैब्रिक को सुंदर बनाना चाहते हैं, अब हम इस खूबसूरत फैन पेटल फ्लावर बॉर्डर स्टिच को बनाना सीखेंगे। यह डिजाइन देखने में जितना आकर्षक लगता है, बनाना उतना ही आसान है। अगर आप शुरुआती हैं, तब भी इस डिजाइन को थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले अपने कपड़े को एम्ब्रॉयडरी हुक में अच्छी तरह सेट कर लीजिए ताकि कपड़ा बिल्कुल टाइट रहे। टाइट कपड़े पर स्टिच साफ और सुंदर बनते हैं। अब पेंसिल या फैब्रिक मार्कर से फूल की हल्की आउटलाइन या सिर्फ एक सेंटर पॉइंट बना लें। अगर आप बॉर्डर बना रहे हैं तो पहले पूरे बॉर्डर की दूरी मार्क कर लें ताकि सभी फूल बराबर बराबर दूरी पर बने। अब पीले रंग का धागा लीजिए और फूल के नीचे वाले सेंटर पॉइंट से सुई बाहर निकालिए। अब ऊपर की ओर लंबी सीधी स्टिच लगाइए। इसी तरह एक एक करके 6 से 8 लंबी स्टिच बनाइए। कोशिश करें कि सभी स्टिच की लंबाई लगभग बराबर रहे और वे हल्के गोल आकार में फैली हों। यही स्टिच आगे चलकर पंखुड़ियों का आधार बनेंगी। इसके बाद नारंगी रंग का धागा लीजिए। अब सबसे बाईं ओर से शुरुआत करते हुए इन लंबी स्टिच के ऊपर बुनाई की तरह धागा ले जाएं। ध्यान रखें कि हर बार धागा स्टिच के ऊपर और नीचे से गुजरता हुआ आगे बढ़े। धीरे धीरे सभी स्टिच जुड़ने लगेंगी और ऊपर का हिस्सा बिल्कुल पंखे जैसा दिखाई देगा। यही इस डिजाइन की सबसे खास खूबसूरती है। जब फूल का ऊपरी भाग तैयार हो जाए, तब हरे रंग के धागे से नीचे छोटा सा आधार बनाइए। इसके बाद उसी जगह से नीचे की ओर एक सीधी स्टेम स्टिच लगाइए। स्टेम बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, तभी फूल सुंदर लगेगा। अब दोनों तरफ छोटी छोटी लेजी डेजी स्टिच बनाकर पत्तियां तैयार करें। दोनों पत्तियों का आकार एक जैसा रखने की कोशिश करें। यदि चाहें तो बीच में एक छोटी सी सीधी स्टिच लगाकर पत्ती की नस भी दिखा सकते हैं, जिससे डिजाइन और आकर्षक लगेगा। अगर आप इस डिजाइन से पूरा बॉर्डर बना रहे हैं तो हर फूल के बीच लगभग एक जैसा गैप रखें। इससे पूरा पैटर्न बहुत साफ और प्रोफेशनल दिखाई देगा। आप चाहें तो फूलों के बीच छोटी छोटी पत्तियां या फ्रेंच नॉट भी जोड़ सकते हैं, जिससे बॉर्डर और भी रिच लगेगा। रंगों की बात करें तो पीला और नारंगी इस डिजाइन की सबसे लोकप्रिय रंग जोड़ी है, लेकिन गुलाबी और लाल, बैंगनी और लैवेंडर या नीले और आसमानी रंग का संयोजन भी बहुत खूबसूरत लगता है। हल्के रंग के कपड़े पर चमकीले धागे और गहरे कपड़े पर हल्के धागे हमेशा अच्छा प्रभाव देते हैं। एक छोटी सी सलाह, स्टिच लगाते समय धागे को न बहुत कसें और न ही बहुत ढीला रखें। बराबर टेंशन रखने से पंखुड़ियां एक जैसी बनेंगी और फूल का आकार भी साफ दिखाई देगा। अगर पहली बार में डिजाइन परफेक्ट न बने तो घबराइए नहीं। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपके फूल बिल्कुल प्रोफेशनल फिनिश वाले दिखने लगेंगे। अब हम सीखेंगे लीफ कप फ्लोरल स्टिच बनाना। ये एक बहुत ही प्यारा और यूनिक फ्लावर डिजाइन है। इसकी खासियत ये है कि इसकी पंखुड़ियां नीचे की ओर कप की तरह झुकी हुई दिखाई देती हैं। इसलिए इसका नाम लीफ कप फ्लोरल स्टिच रखा गया है। ये डिजाइन कुर्ती, दुपट्टे, ब्लाउज, बच्चों के कपड़ों और कुशन कवर पर बहुत सुंदर लगता है। सबसे पहले कपड़े को एम्ब्रॉयडरी हुक में अच्छी तरह टाइट कर लीजिए। इसके बाद फैब्रिक मार्कर से फूल का एक छोटा सेंटर पॉइंट और नीचे स्टेम की हल्की गाइड लाइन बना लें। इससे डिजाइन बनाते समय सभी स्टिच सही जगह पर आएंगे। अब पीले रंग का धागा लें और फूल के सेंटर के नीचे से सुई बाहर निकालें। अब लेजी डेजी स्टिच की मदद से एक एक करके 5 या 6 लंबी पंखुड़ियां बनाइए। सभी पंखुड़ियां नीचे की ओर हल्की झुकी हुई रखें ताकि फूल का कप जैसा आकार बने। ध्यान रखें कि हर पंखुड़ी का आकार लगभग एक जैसा हो, तभी फूल संतुलित और सुंदर दिखाई देगा। अब भूरे या काले रंग के धागे से फूल के ऊपर फ्रेंच नॉट या छोटे छोटे नॉट्स बनाइए। यही फूल का सेंटर होगा और इससे डिजाइन में गहराई और आकर्षण आएगा। कोशिश करें कि सभी नॉट्स एक साथ और बराबर दूरी पर हों। इसके बाद हरे रंग के धागे से फूल के नीचे एक पतली स्टेम स्टिच बनाइए। स्टेम सीधी और साफ होनी चाहिए ताकि पूरा फूल सुंदर दिखाई दे। अब स्टेम के दोनों तरफ लेजी डेजी स्टिच से 2 हरी पत्तियां बनाइए।
अगर आप इस फूल से बॉर्डर बना रहे हैं तो हर फूल के बीच समान दूरी रखें। बस दोस्तों, इसी आसान तरीके से आपका लीफ कप फ्लोरल स्टिच तैयार हो जाएगा। अब हम सीखेंगे ब्लूम स्प्रे फ्लावर स्टिच बनाना। यह डिजाइन छोटे छोटे फूलों के गुच्छे की तरह दिखाई देता है और किसी भी सिंपल कपड़े को बहुत ही खूबसूरत और रिच लुक देता है। अगर आप अपनी कुर्ती, दुपट्टे, साड़ी, कुशन कवर या टेबल रनर पर एक एलिगेंट फ्लोरल डिजाइन बनाना चाहते हैं तो ये डिजाइन आपके लिए बिल्कुल सही है। सबसे पहले कपड़े को एम्ब्रॉयडरी हुक में अच्छी तरह से सेट कर लीजिए ताकि कपड़ा टाइट रहे। अब फैब्रिक मार्कर से हल्की सी ब्रांच और फूलों की जगह मार्क कर लीजिए। इससे सभी फूल सही दिशा और समान दूरी पर बनेंगे। अब हरे रंग के धागे से सबसे पहले बीच की मुख्य स्टेम स्टिच बनाइए। इसके बाद इसी स्टेम से दोनों तरफ छोटी छोटी शाखाएं निकालिए। ध्यान रखें कि सभी शाखाएं प्राकृतिक तरीके से बाहर की ओर जाएं ताकि फूलों का गुच्छा असली पौधे जैसा दिखाई दे। अब गुलाबी, नीले, पीले, नारंगी या अपनी पसंद के किसी भी रंग का धागा लीजिए। हर शाखा के सिरे पर लेजी डेजी स्टिच की मदद से 3 से 5 छोटी छोटी पंखुड़ियां बनाइए। हर फूल का आकार लगभग एक जैसा रखें ताकि पूरा डिजाइन संतुलित दिखाई दे। अब हर फूल के बीच में फ्रेंच नॉट या एक छोटी सी सीधी स्टिच लगाइए। इससे फूल का सेंटर उभर कर आएगा और डिजाइन में सुंदर फिनिश मिलेगी। इसके बाद हरे रंग से छोटी छोटी लेजी डेजी स्टिच बनाकर पत्तियां तैयार करें। पत्तियों को अलग अलग दिशा में रखें ताकि पूरा डिजाइन नेचुरल लगे। जब सभी फूल और पत्तियां बन जाएं, तो पूरे डिजाइन को एक बार ध्यान से देखें। यदि कहीं गैप ज्यादा लग रहा हो तो वहां एक छोटी कली, एक पत्ती या एक फ्रेंच नॉट जोड़ सकते हैं। इससे पूरा गुच्छा भरा हुआ और आकर्षक दिखाई देगा। इस डिजाइन की सबसे बड़ी खूबी इसकी रंगों की खूबसूरती है। आप हर फूल को अलग अलग रंग में बनाकर इसे और भी आकर्षक बना सकते हैं। हल्के रंग के कपड़े पर चमकीले धागे और गहरे कपड़े पर हल्के धागे बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप इस डिजाइन को कुर्ती की नेकलाइन, दुपट्टे के बॉर्डर या स्लीव पर दोहराएंगे तो पूरा आउटफिट बहुत ही डिजाइनर और हैंडमेड लुक देगा। यही कारण है कि यह डिजाइन आजकल एम्ब्रॉयडरी प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है। तो दोस्तों, इसी आसान तरीके से आप ब्लूम स्प्रे फ्लावर स्टिच बना सकते हैं। अगर आपको यह डिजाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम सीखेंगे टाइनी ट्यूलिप वाइन स्टिच बनाना। ये एक बहुत ही सुंदर, नाजुक और एलिगेंट फ्लोरल डिजाइन है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे बनाना आसान है और यह कुर्ती, दुपट्टे, ब्लाउज, बच्चों के कपड़ों, पिल्लो कवर और हैंडकरचीफ जैसी कई चीजों पर बहुत खूबसूरत लगता है। सबसे पहले अपने कपड़े को एम्ब्रॉयडरी हुक में अच्छी तरह से सेट कर लीजिए ताकि कपड़ा बिल्कुल टाइट रहे। इसके बाद फैब्रिक मार्कर से हल्की सी बेल यानी वाइन की लाइन बना लें और जहां जहां फूल बनाने हैं वहां छोटे छोटे निशान लगा दें। इससे पूरा डिजाइन सीधा और संतुलित बनेगा। अब हरे रंग के धागे से सबसे पहले स्टेम स्टिच बनाकर बेल तैयार कीजिए। बेल को हल्का घुमावदार रखें ताकि डिजाइन बिल्कुल प्राकृतिक दिखाई दे। इसके बाद बेल के दोनों तरफ छोटी छोटी लेजी डेजी स्टिच बनाकर पत्तियां तैयार करें। सभी पत्तियों का आकार लगभग एक जैसा रखें ताकि पूरा डिजाइन साफ और सुंदर लगे। अब फूल बनाने के लिए गुलाबी या बैंगनी रंग का धागा लीजिए। सबसे पहले फूल की बीच वाली पंखुड़ी बनाइए। इसके बाद दोनों तरफ एक एक पंखुड़ी जोड़ दीजिए। इस तरह कुल 3 पंखुड़ियों का छोटा सा ट्यूलिप फूल तैयार हो जाएगा। ध्यान रखें कि ऊपर की पंखुड़ियां हल्की बंद दिखाई दें, क्योंकि असली ट्यूलिप का फूल भी इसी तरह का होता है। अब फूल के बीच में गहरे रंग से एक छोटी सी सीधी स्टिच या छोटा फ्रेंच नॉट बना सकते हैं। इससे फूल का सेंटर उभरकर दिखाई देगा और डिजाइन में गहराई आएगी। अगर आप चाहें तो बेल पर छोटे छोटे बंद कली, फ्लावर बर्ड्स भी जोड़ सकते हैं। इससे पूरी वाइन और भी आकर्षक और भरी हुई दिखाई देगी। जब पूरा डिजाइन तैयार हो जाए तो एक बार सभी स्टिच को ध्यान से देखें। अगर कहीं धागा ढीला दिखाई दे रहा हो तो उसे हल्के हाथ से ठीक कर लें। साफ और बराबर स्टिच ही एम्ब्रॉयडरी को प्रोफेशनल लुक देते हैं। अब हम सीखेंगे हार्ट ब्लॉसम बॉर्डर स्टिच बनाना। यह एक बहुत ही प्यारा। सबसे पहले अपने कपड़े को एम्ब्रॉयडरी हुक में अच्छी तरह से टाइट कर लीजिए। जब कपड़ा अच्छी तरह सेट रहेगा
तब आपकी स्टिच साफ और बराबर आएगी। इसके बाद फैब्रिक मार्कर से फूल का एक छोटा सेंटर पॉइंट और नीचे स्टेम की हल्की लाइन बना लें। अब सबसे पहले हरे रंग के धागे से स्टेम स्टिच बनाइए। स्टेम को बहुत मोटा न रखें, बल्कि पतला और सीधा रखें ताकि फूल का लुक नाजुक और सुंदर लगे। अब नीले या अपनी पसंद के किसी भी रंग का धागा लीजिए। सबसे पहले फूल की एक तरफ लेजी डेजी स्टिच बनाइए, फिर ठीक उसी तरह दूसरी तरफ भी एक और लेजी डेजी स्टिच बनाइए। जब दोनों पंखुड़ियां एक साथ बनेंगी तो उनका आकार बिल्कुल हार्ट जैसा दिखाई देगा। अब फूल के ऊपर छोटे छोटे फ्रेंच नॉट बनाइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी डिजाइन के साथ। थैंक यू।